सर आप इतनी मेहनत मजदूरी इस टाइम पे कर रहे हैं, वजह? महंगाई। दिन में भी काम करते हैं या सिर्फ रात में निकल? दिन को भी काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, ऐसे गुजारा नहीं होता ना। अच्छा, दिन में भी काम करते हैं, रात में भी आप लगातार काम करते हैं? जी। तो काम क्या करते हैं आप? हम ये बोतलें इकट्ठी करते हैं। बोतलें इकट्ठी करते हैं। तो आपका नाम क्या है? अमानत अली। अमानत अली साहब सामने देखिएगा। अमानत अली, आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं और उसके बाद कितनी बोतलें इकट्ठी करते हैं? मैं दिन रात में चलता 14 घंटे 15 घंटे करता हूँ। 14 से 15 घंटे आप काम? जी। अच्छा, सही हो गया। तो रोज़ाना 14 से 15 घंटे काम करते हैं ना, तो कितनी बोतलें इकट्ठी कर पाते हैं? कम से कम तो 1500 1600 कर रहे हैं। 1500-1600 बोतलें इकट्ठी हो जाती हैं, जिसमें डस्टबिन भी हैं, पार्क्स भी हैं और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे। एक बोतल से कितने पैसे मिलते हैं? एक बोतल के बनते हैं 9 रुपये बनते हैं। 9 रुपये एक बोतल के। तो अगर आप महीने की कितने पैसे कमा लेते हैं बोतलों से? हम तो महीने के कम से कम 60,000 रुपये कमा लेते हैं। 60,000 कमा लेते हैं? ये भी सही काम है, बोतलें उठा के तो बंदा 60-70 हज़ार अगर बना रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। तो ख़ानदान के कितने लोग बोतलें उठाने का काम करते हैं? हम सिर्फ 2 करते हैं। 2 करते हैं। कौन कौन? मैं और मेरा बेटा करते हैं। आप और आपका बेटा करते हैं? जी। ठीक है। तो इन पैसों से क्या करते हैं आप? घर के अखराजात करते हैं। अच्छा जी। जी। तो शादी पसंद की है या पसंद की। पसंद की है? अल्लाह कहाँ पे भाभी मिली? वो मिले। बोतला चुकरियाँ थी, नहीं मिल गई? नहीं, वो नाके के मदरसे में मिले थे। मदरसे में मिली थी। आप उधर क्या लेने गए? मैं भी उधर कुरान पाक पढ़ता था, वो भी पढ़ा। तो फिर उनकी क्या अदा जो आपको अच्छी लगी? उनकी यही था कि गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा बहुत करती थी। उन्होंने गुस्से में आपको क्या क्या बोला हुआ है? बहुत कुछ बोला हुआ है। जैसे कि? जाने के पाकिस्तानी जो औरत जितनी गालियां दे सकती ना, वो उतनी सब दे पाकिस्तानी औरत जितनी गालियाँ दे सकती है वो सारी आपको पड़ी हुई हैं? पड़ी हुई है। ऐसा ही है। कभी आपको मार पड़ी हो अपनी बेगम से? 1000 दफा। 1000 दफा? आपको थप्पड़ पड़े हैं, झाड़ू से मार पड़ी है, जूतों से? जूते थप्पड़ घुसून जूते थप्पड़ और कुसुन सारा कुछ खाया? तक। तो आपकी बेगम को तो फिर मैं कहती हूँ किसी अच्छे इदारे में होना चाहिए अगर वो अच्छा सा मार ले। मैं कहता हूँ ये तो होना तो चाहिए वैसे। हाँ, वो महीने में ना 8 दिन 10 दिन मेरे पास रहती है और बाकी 15-20 दिन आप मेको पे जाते हैं। मतलब नाराज ही रहती हैं? तो अच्छा, शादी का एक फ़ायदा बताएं, एक नुकसान। फ़ायदा तो ये है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, पता नहीं खुदा ने कितनी दी है, तो उसमें चलने के लिए ना एक सहारा ज़रूरी है। सहारा ज़रूरी है, तो शादी करनी चाहिए। और नुकसान क्या है शादी? नुकसान कोई भी नहीं, जो समझते हैं नुकसान वो डरते हैं वैसे। नुकसान वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक ही शादी की है या 2 का सोचा है? नहीं, सिर्फ ये है कि। अच्छा, ज़बरदस्त। कुछ सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी, कोई गाना शाना? गाना शाना चाची दी याद है, सुना दे यार। नहीं है, इतना तो कभी सोचा। कोई शेर नहीं आता? कोई गाना शाना? कुछ भी नहीं? गाने आते हैं, मैं शर्म आती है। शर्म आती है तो सुना दे। इतना कुछ ये बता दिया बेगम से मार खाता हूँ तो फिर पीछे क्या रहता? गाना भी सुना दे आप। वो शर्मा रहे हैं। गैरां दे आखे लग के ढोला सानू छोड़ आई, उम्बरां दा सांगा ढोला इंज चात रोड़ आई, गैरां दे आखे लग के ढोला सानू छोड़या। जबरदस्त जी, जबरदस्त। जब बेगम नाराज होते तो आप मनाते किस तरह? ये स्टिंग की बोतल दे के या जूस वगैरह। स्टिंग की बोतल या जूस दे देते? हाँ। अच्छा, तो आप बेवफा ज़्यादा कौन है, लड़के हैं या लड़कियां, क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है लड़कियां ज़्यादा बेवफा हैं। क्या कह के धोखा? लड़की मरती नहीं, लड़के मर जाते हैं। देखो, खुदकुशी में जितने भी लड़के मरते हैं, लड़की खुदकुशी नहीं करती। ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में है। लड़कियां खुदकुशी नहीं करती। कभी खुद को कट नहीं? अच्छा, उनके सामने करो भी तो वो रोकती भी नहीं है। इतना हौसला है कि वो कभी करने की कोशिश की अपनी बेगम के? 3 दफा। 3 दफा? क्या किस्सा था, सुना? देखे मैंने, ये हमने आग लगाई ना। आग लगाई आपने? ये देखे कैसे, क्या हुआ था? बस ऐसे ही झगड़ा हुआ था। मैंने उसको कहा, मैं क्या सालन पा के थे, मैं काम आया था के कहती खुद डाल ला अपने। वो मैंने पतीली पकड़ी तो मैंने ऐसे फेंक दी। वो उसके पाँव साड़ गए। उसने पता नहीं मुझे क्या क्या कह दिया। मैं फिर गुस्से में जाके पेट्रोल लिया अपने डाल के, और 28 दिन मैं सर्विस हॉस्पिटल में रहा। 28 दिन सर्विस हॉस्पिटल? सर्विस। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे? वेरी गुड। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुलरेज खटक गुलेश साहब क्या करते हैं मॉल 1 में, क्या कर रहे हैं आज? वेले बिल्कुल फ्री। हाँ जी। अच्छा, जो वेला होता है वो मॉल 1 में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ये जगह ऐसी स्पॉट अच्छी बनी हुई है कि जब आप फ्री हो यहाँ पे और एंटरटेनमेंट तो है कोई नहीं, ना मेले हैं ना सैनमेज हैं, कोई और चीज़ तो है कोई नहीं, तो ज़ाहिर है आपके पास कोई जो थोड़ा सा टाइम बचता है अपनी तफरी के लिए वो आप किसी स्पॉट पे चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप रोज़ ही आते हैं, डेफिनेटली आपका रेस्टोरेंट भी है, तो मुझे बताएं कितने लोग यहाँ पे एक दूसरे से सेटिंग के लिए आते हैं फंक्शन स्टार्ट करने के? मेरा ख्याल है शायद नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, हमें लगता है ऐसे ही है वैसे कि सब लगता है इसी चक्कर में है, मगर मेरा ख्याल है नहीं, हर बंदा ही अपने अपने सताया हुआ है, कोई किस सिस्टम में आया हुआ है, कोई क्या चक्कर है। आप जिंदगी में किस चीज़ से सताए हुए हैं? बिल्कुल कोई गम नहीं है, दुनिया का कोई गम नहीं है, दुनिया का कोई गम नहीं? कोई गम नहीं है। मैं शायद दुनिया का सबसे हैप्पी इंसान हूँ। आप दुनिया के सबसे हैप्पी इंसान है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन किस तरह? कोई मसला ही नहीं है, ना घर में ना बाहर, तुम्हें क्या गम से भी कोई तंगी नहीं, और हम तो हम दोनों इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। इकट्ठे जन्नत में जाएंगे। चले माशाल्लाह। अच्छा, बेगम क्या ऐसा हास करती हैं कि आप इतने खुश हैं उनसे? इसलिए कि वो बोलती ही नहीं है, समझो वो कुछ भी करूँ वो आगे से कुछ नहीं बोलती। हाँ, वो मतलब खामोश तबीयत की मारी? खामोश नहीं, मतलब कि वो इग्नोर भी कर लेती हैं अगर कोई गलती हो, और मैं अगर उसकी गलती हो तो मैं इग्नोर कर लेता हूँ बस। तो दोनों जो है इग्नोर करें तो तभी अच्छा रिश्ता चल। 1000 आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाकी काम कैसा चल रहा है, कितना कमा लेते हैं महीने का? काम उम्र भी नहीं पूछनी चाहिए और कमाई भी नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा, लड़के से नहीं पूछना चाहिए कि कितना कमाते हो? हाँ जाहिर ऑफ कोर्स। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा अर्निंग का हिस्सा जो है कहाँ पे लगता है? चैरिटी पे। चैरिटी पे? कितनी चैरिटी, कितने % कर रहे हो? ये अंदाज़ा तो नहीं है, ना ही इसका कोई कैलकुलेटेड हिसाब होता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमारी आमदन का ज़्यादातर चैरिटी पे जाता है। ज़बरदस्त। कुछ सुनाएंगे सर गाना शायद? आता ही नहीं है। कुछ भी नहीं? भी नहीं आता। कोई डायलॉग नहीं? वो एक शेर था, उसका दूसरा मिसरा है, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। ओए, आपने कभी बेचा है ना अंधों के शहर? ये आईने ही बेच रहे हैं ना। कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक अधूरा नहीं हुआ, सॉरी पूरा नहीं हुआ? तमाम ख्वाब पूरे हो चुके हैं, कोई ऐसा ख्वाब नहीं है, बस अब मरना रह गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ऐसी इंस्पिरेशन या कोई ऐसी पर्सनालिटी फेवरेट जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हो? डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप से? क्यों? उसे रिक्वेस्ट करूं कि आप जंग बंद करो ताकि ये लॉकडाउन ख़त्म हो। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। नाम क्या आप? सलमान। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर नाम है। तो ये कौन सी बाइक है, क्या फीचर्स हैं इसके खास? ये इसके फीचर निंजा H2R से भी ऊपर के फीचर हैं। निंजा से ऊपर के? निंजा से ऊपर है। हमारी असल में बेसिकली राइडिंग की कम्युनिटी है, उसमें सारी बाइकर्स आए होते कितने हैं। राइडर्स हैं आपकी कम्युनिटी? हमारी कम्युनिटी में अराउंड कोई मोर देन 35 हैं। 35। टीम वैनम पाकिस्तान हमारा ग्रुप है, टीम वैनम पाकिस्तान। टीम वैनम से आप? जी, टीम वैनम से हम। तो कितने, अच्छा कितने की आती है ये बाइक? ये बाइक की प्राइस तो जो है ना, ये अनऑफिशियल है, नहीं बताएंगे हम, लेकिन